हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। हमारे यहाँ कोई और एग्जाम भले ही समय पर ना हो, लेकिन दो एग्जाम बिल्कुल समय पर होते हैं। एक है आपका सीटेट, दूसरा है यूपी में पेट एग्जाम, जिनका वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, लेकिन वो आपके एग्जैक्ट समय पर हो जाते हैं। जिसमें पहला नंबर है आपका सीटेट का, दूसरा है आपका यूपी पेट। और सीटेट का एग्जाम तो हर वर्ष होता है। और अब तो जैसे कि कोरोना के समय में ऑनलाइन एग्जाम हो गया था, एक साल में एक ही बार हो पा रहा था। उससे पहले आप सभी जानते थे एक साल में 2 बार एग्जाम होता था। लेकिन इस बार से फिर से वही नियम आ गया है कि ये एग्जाम साल में 2 बार होगा। अभी आपने देखा था आपका अगस्त में हुआ था, और अब जो होने वाला है वो होने वाला है दिसंबर में। लेकिन दिसंबर का जो सीटेट एग्जाम होने वाला है मित्रों, वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अभी इसके फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। लेकिन आपको ये जरूर पता चल गया है कि अगर जो हम इसको पास कर लेंगे तो एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है। चाहे आपने बीएड किया हुआ हो, चाहे आपने डीएलएड किया हुआ है, ये शिक्षक बनने का आपके पास कह सकते तो पहली बार मौका है, और ये अंतिम मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम आपको पूरी जानकारी देते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस समय शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है 1,70,000 पदों पर। उसमें ऐसा हुआ था कि फार्म तो सीटेट के पहले भर लिए गए थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वैकेंसी आ गई 1,70,000 पदों पर। तो जो अपेयरिंग वाले थे वो तो अलाउ हो गए थे, लेकिन जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था, या जब तक तब तक उन्होंने डीएलएड पास नहीं किया हुआ था, उनको इस वैकेंसी में मौका नहीं मिल पाया, है ना। तो ये जो मौका आपको मिलने वाला है सीटेट के दिसंबर 2023 में, एक मिनट, सीटेट दिसंबर 2023 में जो आने वाला है, इसमें आपको वो एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलने वाला है, क्योंकि 70,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है 6 टू लेके 12 तक। ठीक है, अब 6 टू लेके 12 तक आपका सीटेट का तो जरूरी होता नहीं, आपका जरूरी है 6 से 8 तक के लिए। 6 से 8 तक के लिए बिहार में, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों क्यों ना हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं 6 से 8 में। और कुल मिलाकर इसमें पदों की संख्या है 31,982। बस इसके लिए जरूरी है कि आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे आपने बीएड किया हुआ हो, चाहे आपने डीएलएड किया हुआ हो। तो ये मौका आपको जाने नहीं देना है, इस बार जी जान लगा देना है। जहाँ तक मेरा मानना है या मेरी तैयारी है, तो मैं आपको पेडागोजी का पूरा सेक्शन कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं एसएसटी का पूरा सेक्शन आपको कराऊंगा, जो कि आपके पेपर 2 के लिए बहुत ही खास रहेगा। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पद है, इसमें पदों की संख्या है 31,982। आपके पास जरूरी होना चाहिए पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, या तो आप एसएसटी से क्वालिफाई करे हो, या आपने मैथ साइंस से किया हुआ हो। अभी जो इसमें पदों की संख्या है, इसमें जो 31,982 है, इसमें ये निर्धारित नहीं है कि एसएसटी वालों के लिए कितने पद हैं और या मैथ साइंस के लिए कितने पद हैं। तो ये जो अभी 16 अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। अगर 16 अक्टूबर तक नहीं आ पाता है तो आपको 20 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसमें आपका मेंशन हो जाएगा कितने आपके एसएसटी के पद हैं, कितने आपके मैथ के पद हैं या साइंस के पद हैं। लेकिन आपको ये जरूरी है, सबसे पहली बात ये है कि आपका सीटेट जो है वो आपके ग्रेजुएशन के आधार पर क्वालिफाई होना चाहिए। जैसा कि आपने अगर जो बीए किया है, ठीक है, या आपने बीकॉम किया है, बीए किया है या आपने बीकॉम किया है, तो आपका एसएसटी से सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अगर जो आपने बीएससी किया हुआ है और ग्रेजुएशन है आपके पास, या आपने बीटेक किया है और आपके पास ग्रेजुएशन तो होगा ही, अगर जो नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, जहाँ तक अभी का मानना है। अगर जो जैसा कुछ होगा वो आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। अगर आपने बीएससी किया हुआ हो तो आपका सीटेट जो क्वालिफाई होना चाहिए वो आपका मैथ साइंस से क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो आपका अभी तक पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है, हालांकि आप लोग बहुत बार सीटेट दे चुके हैं, लेकिन इस बार के सीटेट में चूक मत करना। अगर जो आपके पास पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है तो आज से और अभी से जुड़ जाइएगा अपनी तैयारी में, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा मौका है 31,982 पदों पर। अगर जो आप एसएसटी से, मैंने बताया ना कि अगर आपने बीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, तो आप एसएसटी से भरिएगा सीटेट का पेपर 2, और वही आपको प्रोसेस वहाँ पर भी काम करेगा। और अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो मैथ साइंस से भरिएगा। ठीक है, और वहाँ पर आपका वो काम करेगा। तो ये चीज़ तो यहाँ पर हो गई। अगर जो आप सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये अपेयरिंग भी रहते हैं, तब भी आपको क्या रहेगा कि आप उसमें एलिजिबल रह पाएंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे। अब उसका प्रोसेस क्या रहता है, जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपका 120 नंबर का पेपर रहने वाला है। 120 नंबर के पेपर में कुल मिला के आपका ये 2 सेक्शन में होता है। एक होता है आपका 40 नंबर का, आपका पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और एक आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जरूरी बात यह है कि अगर जो आपने देखिएगा 40 में आपका पूछा जाएगा जीएस का,
ठीक है। 40 नंबर का आपका जीएस पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और 80 क्वेश्चन में क्या होगा, या तो आपसे एसएसटी से का पूछा जाएगा, या मैं ऐसे बोलूँ, हाँ यही एसएसटी का पूछा जाएगा, ठीक है, या आपका मैथ साइंस यहाँ पर भी पूछा जाएगा, ठीक है। और इनका जो लेवल रहेगा, लेवल की बात करूँ तो अप टू 12th, ठीक है। आपका इसको जो लेवल रहेगा वो अप टू 12th तक का रहेगा, यानी कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, साथ में आपको बिहार स्पेशल भी, आपको एससीईआरटी बुक्स भी आपको पढ़नी होंगी, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो सबसे जरूरी बात है कि आपको इस बार सीटेट के लिए जमकर मेहनत करनी है। इस बार की तरह मत कर रहा है कि आपका रिजल्ट इतना खराब जाए कि 7% ही लोग केवल जूनियर क्वालिफाई कर पाएँ बिहार में, है ना। तो ऐसा आप इस बार मत करना। सीटेट के लिए अभी से पूरा मेहनत करना, सीटेट को भी बराबर टाइम देना, और ये जो वैकेंसी आने वाली है इसको भी बराबर का समय देना, क्योंकि आपको ये मौका मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, बिहार के हैं तो आपको बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में इसमें ज़रूरी बात ये है, महिलाओं को इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि महिलाओं का जो आरक्षण है, महिला आरक्षण की मैं बात करूँ तो इसमें महिला आरक्षण जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 50%, ठीक है। यानी कि जो 31,982 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, इसमें के 50% जो पद हैं वो केवल महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। तो अगर आप महिला हैं, अगर आप वाकई में शिक्षक बनना चाहती हैं, तो ज़रूर अभी से इस चीज़ को फोकस कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए। मैंने जो आपसे वादा किया है कि मैं आपको कराऊंगा क्या, मैं आपको यहाँ पर पूरा पेडागोजी करा दूंगा सीटेट का, ठीक है, एसएसटी करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बीपीएससी के हिसाब से मैं जीएस की भी क्लासेस लाता रहूँगा। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप वहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे आप महिला हों चाहे पुरुष हों, महिला के लिए तो इसमें बहुत ही शानदार मौका है कि आप सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई हो, और यहाँ पर आपको 50% आरक्षण मिलने वाला है 31,982 पदों पर। समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी एक भर्ती आपके सामने मिलने वाली है। तो इस बार चूक मत करना। सीटेट के लिए आप सभी जानते हैं, सीटेट का भी अगर डिस्कस पूरा करूं तो 30 नंबर का आपका पूछा जाता है, सीडीपी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 30 नंबर का मैं पेपर 2 की बात करूंगा, सीटेट पेपर 2 की बात करूंगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपको वैकेंसी मिलने वाली है। 30 नंबर का सीडीपी पूछा जाएगा, 30 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाएगा, और 30 नंबर का आपका पूछा जाएगा संस्कृत, या आपका इंग्लिश, ठीक है। अगर आप संस्कृत से भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत या इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल भी होते हैं, जैसे मतलब बांग्ला है, पंजाबी है, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। और 60 नंबर का जो पूछा जाएगा वो आपका एसएसटी का पूछा जाएगा, ये आपका मैथ साइंस, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो आप उसके हिसाब से फिल करिएगा, उस प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर गलती मत करना, कि ये मत सोचना कि आपने बीए किया हुआ है और आप मैथ साइंस से एसएसटी सीटेट का पेपर 2 भर दें। ये आपके पास अभी भी, मेरे पास कई ऐसे मैसेज आए हैं कि उन्होंने बीएससी किया हुआ था और उन्होंने एसएसटी से सीटेट का पेपर 2 पास कर लिया, तो वो आपका नहीं माना जाएगा। अभी आपके पास मौका है, तो ये चूक मत कर देना। ये जो क्राइटेरिया है, जैसा आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हों उसी प्रकार से आपको सीटेट का पेपर 2 भरना है, तभी आप यहाँ पर जो है इसके लिए एलिजिबल रह पाएंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बाकी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। तो ये जो वीडियो है आपको जानकारी के लिए बताया गया है, जो मैंने आपको बताया कि जो मैं क्लासेस आपको देने वाला हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। जो क्लासेस हमारी रहेंगी वो एक तो आपकी पेडागोजी की रहेंगी, ठीक है, पेडागोजी की क्लासेस हम आपको देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको जो दूंगा वो एसएसटी की क्लासेस दूंगा। इसके अलावा बीपीएससी के हिसाब से मैं जीएस की क्लासेस आपको देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट होगी वो हमको बताते रहेंगे। बस ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को, है ना, दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर देना, और अभी से जुड़ जाइए। ये मौका आपसे बचना नहीं चाहिए, इस मौके को जाने मत दीजिए। चाहे आप बीएड हो चाहे डीएलएड हो, सबके लिए बराबर मौका है। बस यही चीज़ है कि आपका ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका अभी तक सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है तो आज से अभी से जुड़ जाना। इस बार का जो आपका सीटेट होने वाला है दिसंबर 2023, उसको भी अपेयरिंग में मौका यहाँ पर मिलने वाला है। तो बस अपना कीमती समय देने के लिए यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को देने के लिए, हमें हमारे इस वीडियो को देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।